हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल कुमार सिंह है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएनएम कोचिंग सेंटर मोदी नगर में। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमारा टॉपिक है जनरल। जनरल एक ऐसी प्राइमरी बुक है कि कोई भी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट हम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। वो इसलिए जरूरी है, आप किसी भी बिजनेस में डे बाय डे कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी चीजें बेचते हैं या खरीदते हैं, आप इतनी सारी एंट्रीज को याद नहीं रख सकते, तो इसके लिए हम बनाते हैं जर्नल। अब बात करें जर्नल की। जर्नल इज ए बेसिक एंड प्राइमरी बुक ऑफ एनी बिजनेस दैट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ एनी बिजनेस। जैसे कि बताया गया है, जर्नल किसी भी व्यवसाय की एक बुनियादी और प्राथमिक पुस्तक है। बुनियादी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी है और सबसे पहली है। इसके बिना कोई भी हमारा अकाउंट कोई भी प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं है। और बताया जो किसी भी व्यवसाय के सभी लेन देनों का रिकॉर्ड रखती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस की, चाहे वो एक सुई से लेने से लेकर और एक एरोप्लेन लेने तक, कोई भी एंट्री, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे कुछ भी खर्चा हो, कोई भी लेन देन हो, वो आपकी जर्नल में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे। लेकिन एक एजम्पशन है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। भाई जैसे आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप सोचेंगे कि मेरा काम है, तो आप कभी भी उस काम को गलत नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बताया गया है, एजम्पशन आपको करनी है, एक चीज मान के रखना है कि जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, वो आपका खुद का है। तो ये एजम्पशन आपको मानना होगा कि जो भी व्यापार है वो हमारा है। हम सीखते हैं कि जनरल जो एंट्रीज हैं उनको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, जो 6 गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल है। कहने का मतलब है 6 जो सुनहरे हमारे नियम हैं वो गोल्डन रूल्स होते हैं। इसमें पहला है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस। मतलब जो भी हमारे बिजनेस में जो भी चीज आएगी वो डेबिट होगी। दूसरा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। मतलब जो भी चीज हमारे बिजनेस से जाएगी वो हमारी क्रेडिट होगी। नेक्स्ट है डेबिटेड विल बी रिसीवर। जो भी रिसीवर होगा, किसी भी जो भी पाएगा कुछ भी वस्तु, उसको हम डेबिट करेंगे। और जो देगा, मतलब क्रेडिटेड विल बी गिवर। जो देने वाला होगा वो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और फिफ्थ जो हमारा रूल है डेबिटेड ऑल द एक्सपेंसेस। मतलब सभी खर्चों को हम डेबिट करेंगे। साथ के साथ क्रेडिटेड ऑल द इनकम्स। जो भी हमारी इनकम्स होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 रूल्स हैं, ये रियल अकाउंट के हैं, जिसमें एसेट्स आती है, हमारी एसेट्स को हम डेबिट करते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डेबिटेड विल बी रिसीवर और क्रेडिटेड विल बी गिवर। ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट या आर्टिफिशियल पर्सन, कुछ भी आर्टिफिशियल होगा तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी फर्म का नाम, किसी कंपनी का नाम होता है आर्टिफिशियल पर्सन। और कोई भी इंडिविजुअल होगा, किसी का नाम, वो पर्सनल में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आपका डेबिट होगा, जैसे कि यहाँ लिखा एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं और जो हमारा नुकसान है, जो लॉसेज है, उसको डेबिट करेंगे। जो हमारी इनकम है या हमारा फायदा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। और एक चीज और छोटी सी मैं स्टोरी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखेंगे डेबिट, इधर लिखा हुआ है, इधर क्रेडिट। डेबिट हिंदी में बोलते हैं इसको ऋणी। डेबिट बना है डेप्ट से। डेप्ट का मतलब होता है लोन, और लोन हमारा लॉस या एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। लॉस हमारा हानि या खर्चा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेबिट को। क्रेडिट का मतलब होता है धनी। क्रेडिट का मतलब धनी है, तो ये इनकम या गेन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाभ या आय को। अब एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। फिल्में देखी होंगी आपने। फिल्मों में क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं। कोई भी 2 दोस्त कोई भी काम करते हैं, और काम करते हैं तो उनमें से जब काम पूरा हो जाता है तो एक दोस्त बोलता है जाकर अपने सीनियर से कि जी मैंने काम पूरा कर दिया है। तब तो उसके साथ का जो दोस्त बोलता है, अरे भाई क्या सारा क्रेडिट तू ही लेगा। तो यहाँ पर जो क्रेडिट है वो आपको फायदा है, आपका गेन है। तो
तो इस छोटी सी स्टोरी से आप जान सकेंगे कि आप क्रेडिट आपका क्या होता है और आप इस चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है जी। तो क्रेडिट है आपका जो भी इनकम है या लाभ बाय, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाने से पहले ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भाई कोई एसेट्स खरीद रहे हैं तो भी उसे बाय लिखते हैं, कोई गुड्स खरीदते हैं उसे भी बाय। कहने का मतलब कंफ्यूजन होती है कि कभी एंट्री में परचेज लिख देते हैं, कभी उसी का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर है बाय। बाय मीन्स खरीदना। खरीदते हम दो तरह से हैं, पहला गुड्स खरीदते हैं, दूसरा कोई एसेट्स खरीदते हैं। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, गुड्स मतलब माल, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो चीज हम खरीदते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रीसेल करना है। क्योंकि जब भी आप कोई भी वस्तु लाएंगे उसका ऑब्जेक्टिव रीसेल करना होगा, तो वो हमेशा परचेज कहलाएगा। परचेज जब हम करते हैं और फिर रीसेल करते हैं तब हम प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन जब हम कोई एसेट्स को परचेज करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव सेल करना नहीं है, मतलब वो नॉट फॉर सेल है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एसेट्स लाए हैं तो उसको आप रीसेल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप परचेज करते हैं मतलब गुड्स को खरीदते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा रीसेल करना है। ओके, तो हम सीखेंगे कि जर्नल एंट्री को जनरलाइज हम कैसे करेंगे। हमारे पास सामने कुछ एंट्रीज है, 10 एंट्रीज है। हम सीखेंगे कि इनको हम कैसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ये फॉर्मेट है आपका। जर्नल में डेट है, पहला कॉलम डेट, फिर पार्टिकुलर, LF लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट यहाँ पर है। क्वेश्चन में कहा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख एंड फर्नीचर ₹10,000। तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जिस चीज से स्टार्ट करते हैं उसको आप डेबिट में मेंशन करते हैं। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अगर आप कोई मशीनरी के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी, जिस भी चीज से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम डेबिट में मेंशन करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो पहली एंट्री क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट है आपका, कैश है 1 लाख और फर्नीचर है 10,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,10,000। नेक्स्ट एंट्री है आपकी सेल्स टू राम। अब यहाँ पर सेल्स टू राम है, यहाँ पर ना तो इन्होंने ये बताया कि कैश है या नहीं है। जब भी कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हम उसको याद रखेंगे कि वो क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब उधार। सपोज करो आपने किसी व्यक्ति को सेल किया, 2 व्यक्ति हैं सेल किया। एक पर्सन वो जिसने आपको पेमेंट दी, आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया। दूसरा एक ऐसा पर्सन जिसने आपसे प्रोडक्ट तो लिया, आपने उसे बेचा तो, लेकिन आपने क्या हुआ, आपने पैसा रिसीव नहीं किया। तो आप ये बात सोचें कि आप किस पर्सन का नाम लिखेंगे, जिसने पैसा दे दिया है उसका या जिसने पैसा नहीं दिया उसका। तो आपका आंसर होगा कि जिसने पैसा हमारा नहीं दिया हम उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है सेल्स टू राम 20,000। राम को 20,000 रुपए का माल हमने बेचा, तो इसीलिए क्या करेंगे, राम रिसीवर है तो राम को हमने डेबिट किया। और टू सेल्स, सेल्स को हम हमेशा क्रेडिट में लिखते हैं, कभी भी सेल्स हमारा डेबिट में नहीं आता। तो इसीलिए राम डेबिट टू सेल किया। अगर ये एंट्री कैश में होती तो हम सीधा सीधा राम का नाम मेंशन नहीं करते, सीधा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करते। जैसे कि अगली एंट्री है आपकी सेल्स टू महेश विद कैश और रुपीस दिया 30,000। यहाँ पर उसने नाम भी दिया है और यहाँ पर उसने कैश भी किया है। तो सामने वाले का क्या नाम है वो मैटर नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पर सेल्स टू महेश विद कैश लिखा है। तो हम सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमारे पास कैश पेमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। नेक्स्ट है हमारा परचेज फ्रॉम अमित। अमित से 5,000 रुपए का माल हमने खरीदा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था परचेज 2 तरह का होता है। परचेज एक तो एसेट्स हम खरीदते हैं और परचेज एक गुड्स खरीदते हैं। तो यहाँ पर है परचेज किया है खाली गुड्स, यहाँ पर परचेज होगा गुड्स, तो यहाँ पर सीधा करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, भाई हमने परचेज किया है तो रिसीवर हम है, लेकिन हम अपने यहाँ अपना नाम कभी भी नहीं लिखते। लेकिन हमने क्या किया है, परचेज की है। परचेज
तो इसलिए हम परचेज को डेबिट किए करेंगे। और देने वाला कौन है भाई, हमने गुड्स परचेज किया है तो किससे किया है, जो देने वाला है वो हमारा यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया, तो इसीलिए एंट्री हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित, और अमाउंट आ गई आपकी 5000। ओके, तो नेक्स्ट एंट्री आपकी है फिफ्थ, परचेज विद कैश 10,000। अब परचेज किया है 10,000 रुपए का और कैश मेंशन है, किसी का नाम नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट हमारा 10,000। अब नेक्स्ट है आपका गुड्स टेकन एज पर्सनल यूज। हमने अपने बिजनेस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो अपने खुद के फायदे के लिए है या अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत खर्च के लिए है। तो यहाँ पर ये इसको बोलते हैं ड्राइंग, हिंदी में बोलते हैं इसको आहरण। तो इसको मेंशन करेंगे, ये हमारा एक तरह का खर्चा होता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड, तो इसीलिए ड्राइंग को डेबिट करेंगे। और यहाँ पर परचेज को हमने क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि सपोज करो जब आपके पास 1,00,000 रुपए का परचेज है, मतलब माल है, आप परचेज 1,00,000 रुपए का करके लाए हैं, और अगर आप उसमें से 2,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट अपने खुद के लिए यूज कर लेंगे तो वो 1,00,000 रुपए का जो परचेज था वो 1,00,000 का ना बचकर वो उतने से कम हो जाएगा। तो इसीलिए जब परचेज आपका क्रेडिट में जाएगा तो वो परचेज आपका कम हो जाता है, जब परचेज डेबिट में आता है तो परचेज आपका इंक्रीज हो जाता है। तो इसीलिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है आपकी गुड्स रिटर्न टू अमित। अमित को माल वापस किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, अमित को माल वापस किया का मतलब अमित से हमने परचेज किया था, तो परचेज हुई था, परचेज फ्रॉम अमित 5,000 का परचेज किया था और हमने रिटर्न कर दिया 500 का। तो जब हमने रिटर्न किया तो रिटर्न करने पर किसको मिला, रिसीवर विल बी डेबिटेड। सीधी सी बात है, गुड्स रिटर्न किया अमित को, अमित पाने वाला है तो रिसीवर अमित है, तो इसलिए किया हमने अमित डेबिट। और जब हमने क्या किया था, ये परचेज किया था तो ये वापस हुआ तो परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट में कर देंगे, तो अमित डेबिट टू परचेज रिटर्न बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमित। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 500। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पेड टू सोनू 1,000 रुपीज। सोनू को वेजेस पे की। अब ये मैटर नहीं करता कि सोनू का नाम हम मेंशन करें, क्योंकि वो एक खर्चा है, खर्चे को आप एज ए खर्चा ट्रीट करेंगे, चाहे आप सैलरी दे रहे हो, चाहे वेजिस हो, चाहे किसी पर्सन को कमीशन दे रहे हो, तो यहाँ पर इनकम या खर्चा होता है तो उसको हम उसी से रिलेटेड लिखते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल करेंगे वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस विल बी डेबिटेड। तो वेजिस हमारा एक्सपेंसेस है, तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, पेड टू अमित इन फुल सेटलमेंट ₹4300, मतलब अमित को पे किया है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि अमित से हमने यहाँ पर परचेज किया था 5,000 रुपए का गुड्स, उसके बाद हमने रिटर्न कर दिया। भाई 5,000 में से 500 गए, 4500 बचे, लेकिन पेमेंट करी हमने 4,300। मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो पेमेंट हमने कर दी है उसके अलावा कोई पेमेंट नहीं करेंगे। अब अगर वो उसको 4,500 रुपए हमें देने थे लेकिन हमने दिए 4,300, ये 200 रुपए आपका डिस्काउंट होगा और ये डिस्काउंट हमें मिलेगा। जब डिस्काउंट मिलता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और जब अमित को पे कर रहे हैं रिसीवर विल बी डेबिटेड, तो अमित डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। भाई था हमारा जो परचेज 4,500, कैश अकाउंट मतलब कितना हमने पेमेंट दिया है, और टू डिस्काउंट अकाउंट, भाई कितना हमें डिस्काउंट मिला। तो ये दोनों 4,500 इनका टोटल हो गया, और ये बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मशीनरी परचेज। मशीनरी हमने खरीदी 10,000। मशीनरी का वही मैंने आपको बताया था कि भाई मशीनरी का जो ऑब्जेक्टिव है वो रीसेल करना नहीं होता, और जब भी कोई एसेट्स हमारे बिजनेस में आती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया है। तो मशीनरी हमारे यहाँ है। इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों डेबिट और क्रेडिट का हम टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे, जो हमारा इक्वल होगा।
इक्वल ये आना जरूरी है। अगर इक्वल नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस में, कहीं अमाउंट्स में कहीं प्रॉब्लम आई है। तो ये था आपकी जनरल एंट्री। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर करूंगा, और आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।